नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से लोन कैसे लें। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड की मदद से केवल 5 मिनट में पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है तो आज के समय मार्केट में ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जो आधार कार्ड के माध्यम से लोन देती हैं, लेकिन कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए अच्छा है, आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। उस एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, कितना ब्याज दर लगेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस है, कितने टाइम में पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं उसका नाम है क्रेडिट बी। यहाँ से आप जो है आधार कार्ड माध्यम से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, देख लीजिए, इंस्टेंट पर्सनल लोन। यहाँ पर आपको पर्सनल लोन जो है 6,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का मिलता है। पूरा 100% ऑनलाइन प्रोसेस होता है। 10 मिनट में आपको लोन मिल जाता है और लोन का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा गेट लोन नाउ पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको कितने प्रकार का लोन जो है मिल सकता है। दिया है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन, इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यहाँ से हमको लेना है पर्सनल लोन। इसके लिए नो मोर पर हम क्लिक करके यहाँ से पूरी जानकारी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पर्सनल लोन के बारे में देख सकते हैं पूरी डिटेल्स दिया गया है। सबसे पहले हम इसका फायदा नुकसान पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इसके बाद लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे। क्रेडिट बी से पर्सनल लोन लेने की विशेषता क्या है। यहाँ से आपको 6,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसका ब्याज दर 12% से 28.5% प्रति वर्ष होती है। कार्यकाल आप 6 महीने से 60 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 5.1% प्लस जीएसटी लगता है। बैंक खाते में आपका जो है लोन का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इतना इसका विशेषता है। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन आवश्यकता, यानी जो है आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आप इन सभी जानकारी को इकट्ठा कर ले, क्योंकि आवेदन फॉर्म में इन सभी जानकारी को भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया, देखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पहला और अंतिम नाम, जन्म तिथि, लिंग, उसके बाद दिया रोजगार के प्रकार, मासिक आय, कंपनी का नाम, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आपका एक सेल्फी फोटो होना चाहिए, अस्थाई पता, वर्तमान पता, शिक्षा, आप पेशा अपना, उसके बाद वैवाहिक स्थिति, बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा और भी जानकारी दिया है। बैंक स्टेटमेंट के अलावा अगर आप वेतन भोगी हैं तो उसकी जानकारी भरें, पिता पति या पत्नी का नाम, उसके अलावा संपर्क की जानकारी, बैंक खाता विवरण। इतना जानकारी आपके पास जो है सबसे पहले इकट्ठा कर लें। उसके बाद ही क्रेडिट बी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें। इसके बाद हम बात करते हैं पात्रता मापदंड, यानी कौन से लोग जो है पर्सनल लोन के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। दिया है भारतीय नागरिक, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक की आयु जो है 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। न्यूनतम मासिक व्यक्तिगत आय 10,000 रुपए, यानी अगर आप महीने का 10,000 रुपए कमाते हैं तो आप जो है क्रेडिट बी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मासिक घरेलू आय 25,000 रुपए या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सरकार द्वारा अनुमोदित वैध पहचान प्रमाण पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो कर्मचारी का आईडी होना चाहिए। आपकी वर्तमान कंपनी में 2 महीने का अनुभव या वेतन भोगी कर्मियों के लिए है, यानी अगर आप वेतन भोगी कर्मचारी है तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका 2 महीने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। जैसे दिया आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसके बाद पता प्रमाण पत्र, इसके लिए आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगा ही जाता है तो आपका वर्तमान जो है आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वेतन भोगी कर्मचारी हैं, यानी नौकरी करते हैं, तो आपको जो है नौकरी का पेमेंट स्लिप आपके पास होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं शुल्क और प्रभार, यानी अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपका जो है प्रोसेसिंग शुल्क और ब्याज दर कितना लगेगा। यहाँ पर दिया है प्रोसेसिंग शुल्क, तो आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग शुल्क 5.1% प्लस जीएसटी होगा। इसके अलावा यदि फोर क्लोजर का विकल्प चुना जाता है तो बकाया मूलधन का 4% फोर क्लोजर शुल्क प्लस जीएसटी लिया जाएगा। यानी दोस्तों जैसे अगर आपने लोन लिया 12 महीने के लिए तो आपका हर महीने जो है ईएमआई के आधार पर पैसा आपका कटेगा। लेकिन अगर आप फोर क्लोजर ऑप्शन को चुनते हैं, यानी आप चाहते हैं कि अगर आप 12 महीने का आपने ईएमआई लिया है, अगर आप समय से पहले यानी अपना लोन बंद करना चाहते हैं, अगर आप इस ऑप्शन को भी चुनते हैं तो आपको वहां मूलधन का 4% शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा जीएसटी चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। यदि आंशिक पूर्ण भुगतान का विकल्प चुना जाता है तो मूलधन का 4% प्लस जीएसटी आंशिक पूर्व भुगतान लिया जाएगा। इसके अलावा ईएमआई बाउंस शुल्क, यानी आपका हर महीने जो ईएमआई कटेगा अगर वो बाउंस हो जाता है तो ऐसे में मूलधन का 4% या 500 रुपए जो भी कम हो, यानी मूलधन का 4% आपसे लिया जाएगा या फिर 500 रुपए लिया जाएगा। इसलिए अगर आप क्रेडिट बी से पर्सनल लोन ले तो निश्चित जो है आपका हर महीने का ईएमआई जो है बाउंस नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप क्रेडिट बी से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल से लॉगिन या साइन अप पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर भरें। इसके बाद फिर से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पर्सनल लोन दिया है सैलरी वाले के लिए 10 लाख रुपए का। इसके अलावा अगर आप पर्सनल लोन जो है बहुत ही कम 7,000 रुपए का लोन लेना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस लोन 5 लाख रुपए का लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से जो है ज्यादा नहीं 7,000 रुपए का लोन लेना है तो हम जो है गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। गेट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दिया है 8 महीने के लिए 7,000 लोन, दूसरा दिया है 1 महीने के लिए 50,000 रुपए लोन। लेकिन अभी ये लोन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी हमें यहाँ से 7,000 रुपए जो है 8 महीने के लिए लोन मिल सकता है। इसके लिए हम जो है गेट नाउ पर फिर से क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ऑप्शन आ रहा है आपको सभी पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अगर आप कोई नौकरी करते हैं, यहाँ से आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी दिया है। आपका प्रोसेसिंग फीस जो है 5.1% प्लस जीएसटी। इसके अलावा 60 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट आपका जो है 12% से 28.5% तक रहेगा। लोन लेने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों वेरीफाई इनकम, सबसे पहले आपको इनकम वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको जो है वेरीफाई इनकम करने के लिए कन्फर्म एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। यहाँ पर आप अपने विलेज का पिन कोड नंबर डालेंगे। आप अगर नौकरी करते हैं तो आप सैलरी ऑप्शन को क्लिक करें। अगर आप अपना खुद का रोजगार करते हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको जो है बिजनेस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा दिया है मंथली सैलरी या इनकम, आपका महीने का सैलरी कितना है, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप महीने का कितना कमाते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद जो है सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।